अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, मुझे अब मैं बचपन की यादों में जा रहा हूँ। मुझे ये बताएँ, जब आप छोटे थे तो किस तरह सेलिब्रेट करते थे ईद को? हमारे ज़माने में तो ईद बहुत सादा होती थी, लेकिन बहुत मज़ेदार होती थी। अच्छा। और सब बच्चे लाइन से खड़े होते थे। वालिद साहब और मामू जो है वो 10-10 रुपए के नोट या उससे भी क्या छोटे बात है! शायद नोट होते थे, वो तक़सीम कर रहे होते थे। और फिर जब बहुत सारी ईदी जमा हो जाती थी तो हमारी जो तफरीह होती थी उस ज़माने में, आज बच्चों को सुनाया जाए तो बच्चे भी इस पे शायद यकीन ना करें या वो इस पे हँसेंगे। तो हमारी जो पिकनिक होती थी वो ये होती थी कि हम पोल का आइसक्रीम खाते थे, कोल्ड ड्रिंक पीते थे, मीठा पान खाते थे और चश्मा खरीदते थे, 2-3 कलर्स के चश्मे खरीद लिया करते थे। एग्ज़ैक्टली। तो ये हमारी यानी तफरीहात थी। और उस ज़माने में ना इतने पिकनिक पॉइंट थे, ना इतनी तफरीहात का कोई इतना शोर-व-गुगा था, ना इतनी आसानियाँ थीं। लेकिन क्योंकि जो मोबाइल खुशी नहीं थी, था। सॉरी मोबाइल नहीं मोबाइल था, नहीं था। लेकिन जो हुँ, डॉक्टर मोबाइल फरहाना नहीं जो था। खुशियाँ थीं, जो हकीकी तौर पर कहे थे, जो मुस्कुराहटों के तबादले थे, जो छोटे घर थे, आमदनियाँ महदूद थीं, लेकिन लोगों के आने पर जो खुशियाँ होती थीं और जो दस्तरख़्वान पर सब बैठते थे, वो खुशियाँ अब मुझे नज़र नहीं आती। वो सच्ची खुशियाँ थी वो सच्ची एक्चुअली। खुशियाँ थीं। और अब वो बनावटी हैं दिल कि से जो सामने तो है हम लोग मिल रहे वेलकम होते हैं, किया लेकिन उसके जाता था। जाने के बाद उन्हीं को डिस्कस कर रहे होते हैं। एग्ज़ैक्टली, ऐसे तो ही है। अल्लामा साहब, कितनी ईदी जमा हो जाती थी? भैया याद तो नहीं है कितनी ईदी जमा हो जाती थी, लेकिन वो काफ़ी अरसे तक चलती थी। हुँ। क्योंकि हमारे ज़माने में जो आपने जहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन का जो बता रहे थे ना, नाज़िमाबाद पर एक गालिब लाइब्रेरी है, उसके ऊपर एक बड़ा-सा एक बैंक का एक लोगो लगा था, लिखा था पैसा बचाइए कल काम आएगा। अच्छा। तो अब ये इस तरह के लोगो भी नज़र नहीं आते मुझे। अब तो ये है कि पैसा खर्च करो बस, जिस तरह भी कर सकते हो खर्च तो करो। बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं, तो आपने पढ़े हैं? कनात ख़त्म हो चुकी है और इंसान अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा लग्ज़रीज़ तायुशात की तरफ जा रहा है, बल्कि इसराफ़ की तरफ जा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। यानी ऐसी जगहों पे खर्च कर रहा है जहाँ शायद ज़रूरत नहीं है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो खर्च नहीं कर रहा, क्योंकि पहले ही वो इतना स्पेंड कर चुका है या इतना वो लोन ले चुका है। तो ये मेरा ख़्याल है जो हमारी खुशियों को जो गहनाया गया है वो इस बोझ ने भी हमारी खुशियों को खा गया, ये बोझ भी। और मोबाइल फ़ोन भी यकीनी तौर पर जब हम वो चीज़ें देख लेते हैं जो हमें मैसर नहीं होती, तो हमारे अंदर सबकॉन्शियस में एक एहसास महरूमी तो पैदा होता ही है। बड़े तो शायद समझदार होते हैं, लेकिन बच्चों के ज़हनों में बहरहाल वो पैदा होता है। हुँ, तो हुँ, ज़रूरत हुँ। इस बात की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि दुनिया के मामलात में अपने से नीचे वालों को देखो तो तुम में शुक्र का हुँ। जज़्बा पैदा होगा। उन्ज़ुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंज़ुरू इला मन हुवा फ़ौक़कुम। दुनिया के मामलात में अपने से ऊपर देखोगे तो फिर नाशुक्री के जज़्बात पैदा होंगे। हज़रत इमाम जो बहुत मशहूर गुज़रे हैं, सादी शिराज़ी, हुँ। कि मैं जामा मस्जिद जा रहा था, ईद का दिन था और जामा मस्जिद की ना मेरे पास कपड़े अच्छे थे, ना कोई मेरे पास सवारी थी, हत्ता कि पैरों में जूते भी नहीं थे। तो आँखों से आँसू बह रहे थे कि किस-किस को अल्लाह तूने माल से नवाज़ दिया है हुँ। और हमें जो है वो इल्म फ़ज़ल तो दिया है, लेकिन माल से हमें महरूम कर रखा है। तो मेरी निगाह पड़ी कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक बेचारा अपाहिज शख़्स है माज़ूर, वो घिसट-घिसट कर सीढ़ियाँ अबूर कर रहा है। फरमाते हैं वहीं सजदे में गिर गया कि अल्लाह तूने जूते नहीं दिए, कपड़े नहीं दिए, सवारी नहीं दी, लेकिन पैर तो दिए हैं। पैर दिए जब हैं। हम मौजूद नेमतों पर नज़र करते हैं और तो लामौजूद की नफ़ी होती है और फिर अल्लाह ताला के हुज़ूर शुक्र का जज़्बा बेदार होता है, तो ये शुक्र अगर पैदा हो तो इसी शुक्र से खुशी जन्म लेती है। क्या बात बेशक, है, क्या बहुत बात है प्यारी अल्लामा बात साहब, कह रहे हैं। बेहतरीन।